Hello student, welcome back to Sri Shyam Group of Education. Now our topic is polygon, बहुभुज. बहुभुज क्या होता है अभी? रेखाखंडों से बनी बंद आकृति. रेखाखंडों से बनी बंद आकृति या एक बहुभुज है वो एक क्या होता है अभी? बंद वक्र होता है. क्या होता है? बंद वक्र, जो रेखाखंडों से बना हुआ होता है. किससे बना हुआ होता है? रेखाखंडों से. जैसे ये रेखाखंड है, इससे बनी बंद आकृति. दो रेखाखंड हो तो दो से कोई भी आकृति बंद नहीं होती. उसके लिए कम से कम कितनी लाइनें चाहिए? 3 लाइनें चाहिए. तो 3 लाइनों से क्या बन गया? 3 रेखाखंडों से बड़ी बंद आकृति त्रिभुज बन गया. इसी प्रकार सिर्फ इसमें यूज होता है रेखाखंडों का और बंद आकृतियों. ये क्या हो गया? जैसे चतुर्भुज. और इसमें एक खास बात है कि ये बंद आकृतियां हैं वो रेखाखंडों के शीर्ष से दूसरा शीर्ष, रेखाखंड का दूसरा शीर्ष निकलना चाहिए. जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है. ये वाली बंद आकृति तो है लेकिन यहां से ये रेखाखंड ऊपर की ओर ये खुला हुआ है, तो इसको हम बहुभुज नहीं बोलेंगे. बहुभुज है उसका वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे. वर्गीकरण जैसे 3 भुजाओं जिसमें, उसको हम बोलेंगे त्रिभुज. 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति क्या होगी? त्रिभुज. 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति चतुर्भुज. 5 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति पंचभुज. और 6 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति षटभुज. 7 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति सप्तभुज. 8 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति क्या होगी? अष्टभुज. और 9 से बनी हुई आकृति नवभुज. और 10 रेखाखंडों से बनी आकृति 10 भुज कहलाएगी. ये वैसे त्रि, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट, 9, 10 ये हमारे संस्कृत के शब्द है. इनको संस्कृत के नाम से आगे भुज लगाकर बोला जाता है, चतुर्भुज. इन्हीं से रिलेटेड आगे हम बात कर रहे हैं विकर्ण की. बहुभुज है उसमें विकर्ण क्या होते हैं? 2 शीर्षों को जोड़ने से जो प्राप्त रेखाखंड हो उसे हम क्या कहते हैं? अभी विकर्ण कहते हैं. क्या कहते हैं? विकर्ण. इसमें क्या है? अभी आसन शीर्षों को छोड़ा जाता है. इसमें क्या है? आसन शीर्षों को. यानी कि आप बोल सकते हो किन्हीं 2 शीर्षों को मिलाने वाला आसन शीर्षों को छोड़कर. कौन से शीर्षों को छोड़ना है? आसन शीर्ष. आसन कौन से होते हैं? जैसे ये भुजा है, इसके ये साथ वाले ये आसन. ये रेखाखंड लिया हमने तो इसकी ये दोनों कोण है, ये आसन कोण है, यही इनके आसन शीर्ष है. इसी तरह इस भुजा के ये दोनों हो जाएंगे, इस भुजा के ये और ये हो जाएंगे शीर्ष. मतलब आसन शीर्षों को छोड़ना है. आमने सामने के जैसे हम मिलाते, ये क्या है? अभी विकर्ण है. ये चतुर्भुज है, इसमें कितने विकर्ण है? 2 विकर्ण है. इसी तरह से आप
पंचभुज, पंचभुज की भी बात कर सकते हो। आसन शीर्षों को छोड़ दो, बाकी मिला दो, यहां से शुरू हो जाओ। इससे ये नहीं मिलेगा, इससे ये नहीं मिलेगा, बाकी मिला सकते हो। मिल गए यहां से, और यहां से ये मिला हुआ है, ये नहीं मिला हुआ, यहां से ये मिला हुआ है, ये भी और ये भी, ये पहले से मिले हुए हैं। तो ये इसके क्या है भी विकर्ण है पंचभुज के। ये चतुर्भुज के, और यहां पर हम बात करेंगे पंचभुज की, ये विकर्ण। अब हम बात करें उत्तल, मतलब कॉन्वेक्स और अवतल। अवतल मतलब कॉनकेव। उत्तल और अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज होता है जिसमें, जैसे ये हमने एक आकृति बना दी, अब इसमें जो विकर्ण है इस आकृति के अंदर ही रहे। विकर्ण कहां हो, आकृति के अंदर। क्या हो, विकर्ण है वो आकृति के अंदर ही रहे, जैसे ये इससे बाहर निकला हुआ न हो। अवतल में बात करें तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें क्या है भी विकर्ण है, वो एक विकर्ण हो या अधिक हो, वो इस आकृति के बाह्य ओर बनेगा, ये जैसे हमने बनाया है, तो ये अवतल बहुभुज में आएगा। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं सम व विषम बहुभुज। रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। सम बहुभुज, सम क्या होता है, जिसमें कोई भी बंदा करती हो उसमें सभी शीर्ष समान हो, एक जैसे हो, और भुजाएं भी एक जैसी हो। मतलब कहने का भावार्थ ये है कि शीर्ष और भुजाएं दोनों की दोनों बराबर हो उसमें। जैसे हमने एक त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज में जैसे तीनों के तीनों कोण क्या हो भी बराबर हो, और भुजाएं भी क्या हो बराबर हो, तो ये क्या कहलाएगा, सम बहुभुज। अब हम बात कर रहे हैं विषम बहुभुज की, जिसमें क्या है भी शीर्ष समान हो सकते हैं, मतलब दोनों चीजें, ये शीर्ष और भुजाएं हैं, दोनों की दोनों बराबर नहीं होगी, इनमें से कोई एक मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करते हैं एक चतुर्भुज की, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, जिसको आप आयत बोलते हो, और हम बोलते हैं कि यहां पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ हो। अगर हम आयत की बात करें तो ये क्या है भी विषम बहुभुज। समझ में आ रहा है? तो सम बहुभुज में क्या होगा, शीर्ष और भुजाएं दोनों बराबर होगी, और विषम में दोनों में से एक बराबर रहेगा, वो विषम बहुभुज कहलाएगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण नियम करते हैं। महत्वपूर्ण नियम, बहुभुज के कुछ महत्वपूर्ण नियम है, हम बात कर रहे हैं यहां पर सबसे पहले अंतःकोण की। तो बहुभुज में अंतःकोण कौन सा होता है, ध्यान दो। जैसे हमने ये त्रिभुज बना दिया, इसमें जो ये अंदर बने हुए कोण है,
इनको क्या बोला जाता है अभी? एंथेकोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंथेकोन, ये अंदर वाले कोन। इसी तरह हम बात कर रहे हैं बाह्य कोण की। किसकी बात कर रहे हैं? बाह्य कोण। बाह्य कोण मतलब बाहरी कोण, बाहर बना हुआ। जैसे ये त्रिभुज बनाया है, इसमें एक भुजा या अलग अलग भुजाएं बढ़ा दी जाए, जैसे ये भुजा यहां पर बढ़ी हुई है, तो ये इस तरफ बना हुआ कोण है, वो क्या होगा? बाह्य कोण। और भी होते हैं, जैसे इसी त्रिभुज में हम बाह्य कोण यहां पर आपको किस शेप में मिलेंगे? जैसे इस भुजा को बढ़ाया, इधर इस भुजा को बढ़ाना है और इधर इस भुजा को, जैसे सर्कल के अकॉर्डिंग। तो ये इसका बाह्य कोण रहेगा, यहां से इसी तरह चलेगा, ये बाह्य कोण रहेगा। अन्य नहीं, यहां से कभी ये बना दो, बाह्य कोण अपने ये रहेंगे। और इनके अलावा ये भी वैसे बाह्य कोण होता है, लेकिन इसमें बाह्य कोणों के योग में ये शामिल नहीं होगा। कैसे? आगे हम कुछ नियम करते हैं इसमें। जैसे कोई भी बहुभुज हो, अंतः कोणों का योग निकालना, अंतः कोणों का योग निकालना है। अंतः कोणों का योग बहुभुज में क्या होता है? n-2 गुना 180। यहां पर n है या स्मॉल n, दोनों में से कोई हो सकता है। वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? भुजाओं को। यहां पर n है, वो भुजाएं भी ले सकते हैं, और n है वो कोण भी हो सकते हैं। क्योंकि जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं, तो कोण कितने हैं? 3 ही कोण है। वैसे ही ये बात। अब हम बात कर रहे हैं अंतः कोणों का योग हो गया। प्रत्येक अंतः कोण की बात करें, प्रत्येक अंतः कोण निकालना। प्रत्येक अंतः कोण हमेशा समबाहुभुज में निकाला जाएगा। तो उसके लिए क्या सूत्र होता है? n-2 गुना 180 बटे में n। इसी तरह अगर हम बाह्य कोण की बात करें तो क्या होगा? 180 माइनस अंतः कोण, या प्रत्येक अंतः कोण, या एक अंतः कोण, एक अंतः कोण। इसके अलावा जैसे हम बात कर रहे हैं, इसमें कोई बहुभुज है, उसमें बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना होता है? तो कितना होता है भाई? 360 डिग्री होता है। कोई भी बहुभुज मिल जाए, उसके बाह्य कोणों का योग कितना मिलेगा? हमें हमेशा 360 मिलेगा। बाह्य कोण अभी बताया था, ये इस तरह के। इन कोणों को अगर हम जोड़ेंगे, इनके मान को जोड़ेंगे, तो कितना मिलेगा? 360 डिग्री मिलेगा। अगर हम बाह्य कोण हमें निकालना है, तो इसके लिए एक और फार्मूला होता है, 360 बटे में n, समबाहुभुज के अंदर। अगर हम इसमें विकर्णों की बात करें, किसकी बात करें? विकर्णों की, विकर्णों की संख्या निकालनी है। विकर्णों की क्या निकालें? संख्या। तो उसके लिए सूत्र होता है n इंटू n-3 बाय 2। जैसे यहां पर n है, वो क्या है? अभी आपको शुरू में बताया, n है वो क्या है? भुजाएं हैं। जैसे हम चतुर्भुज की बात करें, तो हमें इसमें विकर्ण निकालना है, तो कितनी भुजाएं हैं? 4 है। तो 4 इंटू 4 माइनस 3 बटे में 2, तो 2 दूनी 4, यहां से कितना रह गया? 2 गुना 4 में से 3 1,
तो कितने विकर्ण आएंगे इसमें? 2 आएंगे। इस तरह से कोई भी बहुभुज हो उसमें विकर्णों की संख्या निकालनी है तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे के जो त्रिभुज, वर्ग, आयत, इन सभी के नियम हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।